इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मैं बना दिया हूँ आपके लिए। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, ठीक है। इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये बाइसेक्टर है, एंगल बी का बाइसेक्टर ये, ठीक है, और ये एंगल सी का बाइसेक्टर ये, राइट। ईच अदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पर। ज्वाइन ए एंड ओ, ए एंड ओ को हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक, ए एंड ओ को हम ज्वाइन कर दिए, ठीक है। सो दैट पहला पार्ट ये शो करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी आपको ये शो करना है। दूसरा पार्ट आपको शो करना है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ओ, मतलब ये जो ए ओ है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है कि नहीं। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन जब करेंगे तो देखो पहला पार्ट अपने को क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ये ए बी इक्वल टू ए सी ये साइड गिवन है अपने को, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, गिवन है, क्लियर है। और जब दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, यहाँ पर आप लिखना एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड आर इक्वल। क्यों, देखो ये ए बी एंड ए सी इक्वल है तो ये पूरा जो एंगल ये एंगल होगा और ये एंगल होगा ये इक्वल होगा, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर इन दोनों का हम हाफ कर दें, हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, तो अभी भी बैलेंस है, कोई दिक्कत है। अब इन दोनों का हाफ, देखो एंगल बी का बाइसेक्टर है तो ये एंगल एक्स होगा, ये भी एंगल एक्स होगा। मान लेते हैं कि एक एंगल एक्स है तो ये भी होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि एंगल बी का तो ये बाइसेक्टर है। ऐसे ही एंगल सी का भी बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल क्या होगा, बाई होगा, ये भी एंगल बाई होगा। तो हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल एक्स, और हाफ ऑफ एंगल सी एंगल बाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप देखो अब एंगल इक्वल अगर हो गए ये तो इनकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज हम क्या कह सकते हैं कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। यहाँ पर क्या लगेगा, ये जो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगी है इसकी उल्टी लग जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम लिखेंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है, ये हो जाएगा, क्लियर है। तो ये प्रूफ हो गया ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, पहला वाला पार्ट हुआ। अब दूसरा वाला पार्ट इसका देखते हैं, क्या बोला है, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ओ, एंगल ए को ए ओ बाइसेक्ट करता है क्या, ये ए ओ एंगल ए को बाइसेक्ट करता है क्या। तो सबसे पहले हम कौन से ट्रायंगल में बात करते हैं, देखो इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी। देखो ये ओ ए बी एंड ओ ए सी क्या क्या है इसमें, देखो इसमें ए बी ए सी तो है इक्वल, ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है, ये क्या है गिवन है अपने को। ओ ए बी ओ ए सी में ये ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये ओ ए जो है ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये क्या है कॉमन है, ठीक है, क्लियर है। और ये ओ बी इक्वल टू ओ सी हमने अभी प्रूव कर दिया है, ये इक्वेशन इसको फर्स्ट ले लो, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये देखो एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, तीन साइड हो गई। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल कौन सा, देखो ये वाला ट्रायंगल ओ ए बी जो हमने लिया, ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए सी,
ठीक है, कौन से रूल्स लगा, साइड 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 रूल। ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया। और अगर ये पूरा कॉन्ग्रुएंस ओ ए बी कॉन्ग्रुएंस टू ओ ए सी है तो ये एंगल का ये एंगल ये अगर मान लो मैं एंगल इसको 1 ले लेता हूँ और इसको मान लो 2 ले लेता हूँ तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कौन सी थ्योरम से भाई, वही ब्रह्मास्त्र हमारा CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं हेंस अगर ये एंगल इक्वल हैं मीन्स जो AO है AO बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, क्लियर है।